नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए बयानों से जुड़े खबर के साथ में। दरअसल राहुल गांधी के विदेश में दिए बयानों को लेकर सियासत का दौर लगातार जारी है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास मुद्दे नहीं हैं और वे शोर शराबा मचाकर भारतीय संसद का वक्त बर्बाद करने का काम करते हैं। विदेश में जाकर इस तरह की बात करना, इससे बड़ा देशद्रोह और कुछ नहीं हो सकता है। पूरा विपक्ष खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की स्थिति में है। भारत के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी ने भी कहा है, माइक खुले रहते हैं, बोलने की आज़ादी है, लेकिन जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल शोर शराबा मचा करके भारतीय संसद का समय बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। और हिंदुस्तान की बात विदेश में जाके करना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कुछ और नहीं हो सकता। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी शामली पहुंचे थे। यहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान जयंत चौधरी योगी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान नहीं किया है, बिजली के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और किसानों की फसलों को जानवर लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि योगी जी गहरी नींद में सोए हुए हैं। इसके अलावा जयंत चौधरी ने बुलडोजर वाली राजनीति को देश के लिए बहुत खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि देश संविधान और नियमों से चलता है, हमें बुलडोजर की जरूरत नहीं है। तौकीर रजा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि जब मॉब लिंचिंग होती है और गरीबों के साथ अत्याचार होता है तो मोदी जी मुंह मोड़ लेते हैं। बीजेपी सरकार अपराधी पे चला रही है या जिसको एक संदेश देने के लिए उसको घेरना है उसको चला रही है। अपराधी कौन है? अपराध कौन करेगा? न्यायालय करेंगे या सरकारी जो लोग शामिल हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो कुर्ता पहने हैं, वो करेंगे? नहीं, जिस तरीके से न्यायालय का खुलेआम हत्याएं हो रही गवाहों की, उनके घरों पे उनके नाम हो रहा है, गलत है। गुंडा राज है, माफिया राज आज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अपराध रुक नहीं रहे, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न के मामले हो, चाहे किडनैपिंग के हो, मर्डर हो, संगीन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और इसमें पुलिस तंत्र की एक तरह से पूरी पोल खोल गई है कि जो दावे हैं योगी सरकार के, हमने पुलिस को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया, मजबूत कर दिया, कानून का राज है, राम राज है। हापुड़ के धौलाना में किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान किसानों की समस्याओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश महासचिव ब्रह्म सिंह राणा ने की। बैठक में गन्ना भुगतान, जर्जर रास्ते और बिजली बिल समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्रह्म सिंह राणा ने बताया कि 2 अप्रैल को किसान मजदूर अधिकार महापंचायत की जाएगी, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर किसान रणनीति भी बनाएंगे। के कई कारण है। एक कारण तो है कि सरकार वादे तो करती है लेकिन पूरे नहीं करती। 2024 का जो चुनाव आ रहा है, किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में ही यहाँ एक बिगुल फूकने जा रहा है कि अब की बार देखते हैं किसानों की सरकार कैसे नहीं सुनती। 2024 से पहले एक तो ये 2 अप्रैल का यह कार्यक्रम रख दिया गया 2023 का। किसानों की एक महापंचायत यहाँ होने जा रही है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। मुद्दे तो एक हो तो गिनाए जाएं, ढेर सारे मुद्दे हैं सर। बिजली का मुद्दा है, गन्ना पेमेंट का मुद्दा है, रोड रास्ते का मुद्दा है। यहाँ पड़ोस में समाना गांव में 4 मृत्यु हो गई, प्रशासन ने कोई गौर नहीं की, वो भी मुद्दा है। तो यहाँ आगामी 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन के रूप में एक महापंचायत होने जा रही है, किसान मजदूर अधिकार महापंचायत होगी। और ये सीधा सीधा आने वाले चुनाव से पहले मौजूदा सरकार को और आने वाली सरकारों को एक चेतावनी का रूप होगा, जो आने वाली 2 अप्रैल को होगा। इतना ही भाई साहब। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 12 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं और योगी सरकार में लगातार फेरबदल का दौर लगातार जारी है। आईपीएस अधिकारियों के एक बार फिर से ट्रांसफर की खबर सामने आ रही है। वाराणसी आईजी के सत्यनारायण सीबीसीआईडी भेजे गए हैं। उनकी जगह अखिलेश चौरसिया वाराणसी के डीआईजी बनाए गए हैं। प्रभाकर चौधरी को बरेली का एसएसपी बनाया गया है। वहीं नीरज कुमार जादौन को बिजनौर और अर्पिता विजयवर्गीय को बागपत का एसपी बनाया गया है। गोपाल कृष्ण चौधरी को बस्ती, अभिषेक कुमार अग्रवाल को ललितपुर और दीक्षा शर्मा को
हमीरपुर का एसपी बनाया गया है। सच्चिदानंद को गाजियाबाद कमिश्नरेट में एडीसीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। औरैया में गोलीकांड का मामला सामने आया था। दिन दहाड़े गोलीबारी में 5 लोग घायल हो गए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ने लगी है। घायल लोगों के परिजनों से मिलने सपा विधायक प्रदीप यादव पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद भी मौजूद थे। परिजनों के अलावा सपा विधायक ने व्यापारियों से भी मुलाकात की। प्रदीप यादव ने कहा कि मौजूदा वक्त में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब व्यापारी और किसान ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन बदमाशों को कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है। सपा विधायक ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस समय जो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, बीच बाजार में व्यापारियों के साथ ऐसी घटना कर देते हैं, ये सबसे ज़्यादा दुखद घटनाएं हैं। जब तक व्यापारी सुरक्षित नहीं रहेगा, प्रदेश में व्यापारी और किसान ही सुरक्षित रहना चाहिए। और व्यापारी जो बाजार में बैठ के इतनी घनी आबादी में व्यापार करता है, अपना सही काम करता है, उस पर सरेआम जो फायर कर दी जाती है, घायल कर दिए जाते हैं, इसका मतलब अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कहीं ना कहीं से उन्हें संरक्षण मिल रहा है। हम प्रशासन से यह अनुरोध करेंगे कि इतनी कड़ी कार्रवाई करें जो दोबारा इस बाजार में ऐसी घटना न हो। और इस बाजार की सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ की प्रशासन की है। कल से यहाँ पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए जो ऐसे असामाजिक तत्वों। इन दिनों ताजनगरी आगरा पर्यटकों से गुलजार है। पर्यटकों की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। देसी और विदेशी पर्यटक ताजमहल के साथ साथ अन्य स्मारकों का दीदार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पर्यटकों का हुजूम सिर्फ ताजमहल में ही नहीं बल्कि आगरा किला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, इत्मादौला में भी देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि पर्यटकों को ताजमहल में एंट्री के लिए आधा घंटा लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। होली मनाने के बाद अब लोग अपने काम पर लौटने लगे हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन हो या फिर बस अड्डे, हर जगह पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। आलम यह है कि 2 घंटे तक लाइन में लगकर यात्रियों को टिकट मिल रहा है। आगरा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन हो या फिर राजा मंडी ईदगाह बस स्टैंड हो या फिर ISBT बस स्टैंड, सभी जगह पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रियों का कहना है कि गाड़ियां देरी से आ रही हैं और उन्हें टिकट भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो टाइम पे लेकिन टिकट मिलने में बहुत दिक्कत, 1.5 घंटा लग जा रहा है लाइन में। कहीं भी सर्वर नहीं चल रहा है, सारे ATM वाले जो सारे बंद पड़े हुए हैं, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत हो रही है, ट्रेनों में भीड़ भाड़ चल रही है। वो तो है ही, आपका फेस्टिवल क्राउड है तो। अब बात प्रयागराज की भी कर लेते हैं, जहां होली के दिन जश्न की पुलिस वालों की एक तस्वीर वायरल हो रही है और इस तस्वीर को लेकर के सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज के सराय ममरेज थाने में होली के जश्न के बाद थाने के SHO और पुलिसकर्मियों की महिला के साथ अर्धनग्न फोटो वायरल हो रही है, जिसे लेकर लोग कई तरह की बातें भी कर रहे हैं। बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड में 2 सिपाहियों की शहादत के बाद प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने सभी थानाध्यक्षों को आदेश दिया था कि इस बार पुलिस महकमे में होली नहीं मनाई जाएगी, लेकिन इसके बावजूद सराय ममरेज के थानाध्यक्ष तरुण त्रिपाठी पुलिसकर्मियों के साथ होली का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो फोटो वायरल हो रही है, इस फोटो को लेकर भी इलाके में कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ दिन पहले ही बच्ची के पिता की मौत हुई थी, जिसके बाद एक स्थानीय व्यक्ति ने बच्ची को गोद लिया था और अब बच्ची का भी शव मिला है। बच्ची कल से लापता थी, जिसके बाद अब उसका शव मिला है। मामला थाना टीला मोड़ की डिफेंस कॉलोनी का है। जानकारी के मुताबिक बच्ची के शरीर पर चोट के निशान थे। आखिर बच्ची की हत्या क्यों की गई, यह सवाल पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है।
था इसके पापा एक्चुअली क्या है ना, दारू वारू पी के थे, कबाड़ी वगैरह काम करते थे। तो एकदम ऑन द स्पॉट मेरी दुकान से थोड़े से आगे वो एक्सपायर हो गए थे। कब? ये हो गया काफ़ी टाइम, 18 जनवरी करीब हो गया। अच्छा। तो फिर उसका अंतिम संस्कार वगैरह कराया। तो उसकी जो बुआ थी लड़की, वो हमको कुछ जानते थे, तो ऐसी रिलेशनशिप में वो भी गरीब थे, ये हम भी कोई मिडिल क्लास नहीं, ऐसे नहीं है। तो हमने अंतिम संस्कार वगैरह कराया। तो लड़की हमने ही रख ली थी फिर वो। इसके बाद भाई के पास रह गई थी, बड़े वाले के पास। इन्होंने कहा अपने पास मैं रख लेता हूँ। क्या उम्र बच्चे की? लड़की की यही 4 साढ़े 4 साल। नाम क्या था? नाम शिवानी राम। नाम प्रॉपर पता भी नहीं था लड़की का, और अपनी तरफ से रख दिया शिवानी कहते थे। शिवानी कंटिन्यू कर। कल 3 बजे एक लड़का था इसके साथ, छोटा ही भाई का बड़ा सगाई, और उसकी छोटी लड़की, उसकी उम्र होगी 6-7 साल करीब, और लड़की की 6 साल करीब होगी उसकी। तो ये तीनों जा रहे थे, डेली का रास्ता था, कोई आज परमानेंट नहीं जा रहे थे। इनकी दुकान से झुग्गियों में से जो रास्ता निकलना घर को जा रहे थे। तो 2 तो पहुँच गए, 1 नहीं पहुँची। कुछ टाइम हमने देखा वहीं पे झुग्गी वगैरह में कि उसके पापा के रिश्तेदार भी मतलब कोई जान पहचान झुग्गी वाले थे। तो उन्होंने झुग्गी उग्गी में गए, पुलिस में भी गए थे, चलो बच्ची आ जाएगी, उन्हें बैठी होगी। उसके बाद आज सूचना मिली है। आज करीबन 11:30 बजे थाना टीला मोड़ क्षेत्र के पंचशील कॉलोनी में एक लगभग 4 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ है। बच्ची की पहचान उसके परिवारजनों द्वारा कर ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है, और मौके पे एफएसएल और डॉग स्क्वाड को बुला के कार्रवाई कराई जा रही है। घटना के अनावरण के लिए 4 फर्रुखाबाद में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना अमृतपुर थाना इलाके की है। मामले की जानकारी मिलने पर एडीएम आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। 6 लोगों को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया है। घर से निकले थे मौकमपुरा आश्रम का। ये कहाँ पड़ता है? अरे गांव से बहरा ट्रैक्टर निकला, पलटी हुआ तुरंत। कहाँ पलटा ये? डेयरी पलटो है, जो चौरा रोड ना, चौरा हरसिंहपुर के बाद पलट गया? अरे नहीं, खुदाली लंगरा के पास है। कौन पलट गया? गांव से बाहर निकले तुरंत पलट गया। कई लोग घायल हुए? सब लोग अब गिनती साहब हमें सुन। प्रयागराज की करेली कोतवाली इलाके में एक अपार्टमेंट की बालकनी में रखे सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट के बाद आग लग गई। ब्लास्ट के बाद पास की एक दुकान के ऊपरी हिस्से में भी आग लग गई थी। आसमान में उड़ते धुएं का गुबार देखकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। आग पर स्थानीय लोगों की मदद से थोड़ा बहुत काबू पा लिया गया था, लेकिन हालात न बिगड़े, लिहाजा फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हम लोगों को 6:30 बजे सूचना मिली कि एक विस्फोट हो गया है, और उसी सूचना के आधार पर, इस पते के आधार पर हम लोग आए फायर टेंडर लेके। देखे तो जो है बहुत काफ़ी धुआं निकल रहा था, और फिर हम लोग जाके देखा गया तो धुआं निकला तो और गैस सिलेंडर फट गया था। उसको गैस सिलेंडर की आग को हम लोग बुझाए, और उस सिलेंडर के चिंगारी से बगल वाले फ्लैट में भी कुछ टुकड़े चले गए थे आग के, उसमें भी पकड़ लिया था। 2 फ्लैटों में जो है 2 मकान अलग अलग थे, दोनों में आग पकड़ ली थी, जिसको हम लोग 1 घंटे परिश्रम करके उसको बुझा दिए, और कोई जनहानि नहीं हुई, और आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। कोई व्यक्ति इसमें घायल तो नहीं, कोई व्यक्ति घायल भी नहीं हुआ। उस समय वो फ्लैट खाली था, और बगल के लोग जो है निकल के नीचे आ गए थे। बुलेटिन के आखिर में बात है गाजियाबाद की, जहां लोनी में एक होटल में चोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल एक चोर ने होटल में एलसीडी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो गाजियाबाद के लोनी से यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली सहारनपुर रोड पर मौजूद एक होटल में चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। होटल में रुके व्यक्ति ने देर रात होटल के कमरों में लगे एलसीडी चोरी कर लिए। होटल से 6 एलसीडी चोरी होने की खबर है। आरोपी एलसीडी चुराने के बाद पीछे के रास्ते से फरार हो गया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। होटल संचालक ने पुलिस को मामले की जानकारी दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात हेयर मोहम्मद नाम से एक व्यक्ति आया था हमारे पास में गेस्ट, शाम को करीबन 7:30 बजे। तो उसको हमने 101 नंबर रूम दिया, और उसकी आईडी वगैरह, उसका फ़ोन नंबर सब कुछ हमारे पास में है। सीसीटीवी में उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब है हमारे पास में। तो उसको 101 में रहने के लिए हमने रूम दिया था। रात करीबन 3:30 सवा 3 बजे के आसपास में उसने सारे रूम जो हमारे खाली थे, 2 रूम लगे हुए थे, जो लगे हुए थे उनमें उसने कुछ नहीं किया। जो रूम खाली थे सबकी एलसीडी उतार के 101 रूम में लगा अपने पास इकट्ठी कर ली। उसके बाद में वो बेड शीट की सहायता से होटल से नीचे उतर गया। बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।